जैसे कि हमारा मेन जो टॉपिक है वो तो यही है कि एनसीईटी का जो कट ऑफ है वो अभी क्या गया था, नेक्स्ट ईयर क्या गया था, और हमारे जितने भी आईआईटी में एडमिशन कैसे लेना है, अब इस पे हम लोग बात कर लेते हैं बिकॉज हमने बहुत सारी बातें करी, बट वो टोटली उसी पे बेस्ड थी कि आईआईटी में एडमिशन होने के बाद क्या क्या सिस्टम होगा, बट हम उसमें एडमिशन कैसे ले, क्या प्रोसेस होगी, पढ़ाई कैसे करनी है, कौन से रिसोर्सेज आपने यूज किए थे जो आप आज वहां पर हो। ठीक है, तो हम लाइन बाय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सो है एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग आईआईटी खड़गपुर के एक स्टूडेंट जो हमारे साथ है जिनका नाम है सार्थक, वो हमारे साथ आईआईटी खड़गपुर से रिलेटेड जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। और जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के, आज सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सो इसे एंड तक ज़रूर देखें। सार्थक, पहले आप आपका इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ से हो, कैसे क्या स्कोरिंग वगैरह करी थी, एवरीथिंग। नमस्ते, मेरा नाम सार्थक उमराव है। मैं फतेहपुर जिले उत्तर प्रदेश से हूँ और मैंने एनसीटी एग्जाम 2024 दिया था, जिसमें मेरा स्कोर 335 आया था। और मैंने आईआईटी खड़गपुर में बीएससी बीएड कोर्स में मेजर इन फिजिक्स के लिए अप्लाई किया था और मुझे फर्स्ट राउंड में मिल गया था। और इसमें और माइनर केमिस्ट्री। माइनर तो अभी हम लोगों को सेकेंड सेमेस्टर से शुरू होगा, तो उसके लिए अभी हम लोगों को गूगल फॉर्म भरने को बोला था, तो मैंने मैथ चूज किया है माइनर में। तो आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में अभी माइनर नहीं था? माइनर नहीं था, पर फिजिक्स के साथ एक मैथ का कोर्स था, कैलकुलस एंड ओडीई, उसमें पढ़ने को मिला था हम लोगों को। अच्छा, मतलब माइनर का पेपर नहीं हुआ था आप लोगों का? नहीं, माइनर का पेपर हुआ था, मतलब वो फिजिक्स के। आप लोग रिसेंटली एडमिशन लिया है अभी, तो अभी तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही चल रहा है ना? हाँ हाँ। तो आप लोगों के अभी एजुकेशन के सब्जेक्ट से और आपका मेजर है फिजिक्स, फिलहाल आपके इतने ही सब्जेक्ट है? हाँ, फिजिक्स है, हाँ। है ना, ठीक है। तो आपके जो सीनियर्स है उन लोगों को तो फर्स्ट राउंड में मेजर माइनर दोनों प्रोवाइड कर दिए गए थे खड़गपुर में ही, आप लोगों को क्यों नहीं प्रोवाइड किया अभी तक माइनर? माइनर तो हम लोगों को अभी सेकेंड सेमेस्टर से हम लोगों को शुरू होगा, और इसलिए हम लोगों को चूज करने का ऑप्शन दिया है कि माइनर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, या फिर चाहो तो कोई माइनर भी नहीं ले सकते, ऐसा भी है। हाँ, ऐसा है, आईआईटी में ये रूल है, मतलब जितनी भी आईआईटी है उनमें ये रूल है कि आप अपनी सिर्फ एक मेजर से ही पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो, मतलब डिग्री ले सकते हो। बाकी दूसरी जगह आईआईटी को छोड़ के सभी जगह मेजर माइनर दोनों ही दे रहे हैं। और आई थिंक सो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, उसमें तो 3 सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को। तो हर यूनिवर्सिटी अपना अपना जो भी है करिकुलम को अपने अकॉर्डिंग ही चला रहे हैं। मतलब अभी आपने बताया कुछ कुछ कोई बच्चा कुछ और बता रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस कोर्स को मतलब समझने में अभी। तो सबसे पहले तो इसका कट ऑफ क्या गया था अभी के अकॉर्डिंग, मतलब इस ईयर क्या कट ऑफ गया, और मतलब कितने हाईएस्ट स्टूडेंट्स के, मतलब जिसके नंबर हाईएस्ट है उनमें से किन किन का सिलेक्शन हुआ है, मतलब स्कोरिंग हमारे बैच में जो खड़गपुर का हमारे बैच में जो हाईएस्ट स्कोर्स थे, दो बच्चों के 400 प्लस थे, एक के 406 और एक के 420। और सही बात, मेरे स्कोर 335 था। मेरा स्कोर 335 था, और काफी जैसे कई बच्चों को 280 था, उनका भी एडमिशन हुआ, उससे कम में भी एडमिशन हुआ। तो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, और कौन सा आपका मेजर सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। हाँ, ये बात तो मैं खुद बोलूंगी क्योंकि हमारे कुछ मेंबर्स थे, उसमें से एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, बट मतलब उसने मुझे मना बोला था, लेकिन उसके बहुत कम नंबर थे, उसने बिल्कुल होप छोड़ दी थी। इवन उसके मैथ में 0 नंबर थे, ठीक है, उसके बावजूद उसको आईआईटी खड़गपुर में ही एडमिशन मिला है, यानी आपकी बैचमेट ही है कोई, ठीक है, वो मतलब हम लोग के साथ, मतलब हमारे साथ ही थी वो। तो उसने एग्जाम दिया था, तो उसको मैथ्स में 0 मिला, उसके बावजूद उसका आईआईटी खड़गपुर में हुआ, ठीक है, उसको कैटेगरी का बेनिफिट मिला, बस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही उसको आईआईटी खड़गपुर इजीली मिल गया। तो मतलब देख सकते हो अभी तो कंपटीशन कम है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये तो क्लियरली सभी को शो हो रहा है ये सारी चीजें, है ना। सो आप लोग थोड़ा सा डिटेल में आप खड़गपुर के बारे में और अच्छे से बता सकोगे क्या कि मतलब मतलब जो हमारा कोर्स है एनसीईटी वो कैसे चल रहा है वहाँ, आईटीपी को मतलब आईटेप कैसा, मतलब वो जो है उसका करिकुलम कैसा क्या चल रहा है वहाँ पर? तो बेसिकली जैसे हम लोगों का अच्छा काफी चल रहा है, हम लोग का डिपार्टमेंट भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो अच्छी जगह अच्छा बिल्डिंग है बना है, और जो हम लोग कोर्सेज पढ़ने को मिल रहा है, ये तो लैंग्वेज में हम लोगों को संस्कृत पढ़ने को मिल रहा है, वो बस फर्स्ट सेमेस्टर में हो, उसके बाद इंग्लिश पढ़ने को मिलेगा। और इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग इंडिया,
और जैसे मेरा फिजिक्स है तो फिजिक्स पढ़ने को मिल रहा है, और उसके साथ कैलकुलस एंड ओडीई जो मैथ का टॉपिक है वो पढ़ने को मिल रहा है। और जो हमारी जो एजुकेशन क्लासेस होती है वो कॉमन होती हैं, जिसमें 50 के 50 बच्चे एक साथ एक क्लास में बैठे रहते हैं। और जैसे फिजिक्स में 13 सीट थी तो सिर्फ 13 बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। और डिपेंड करता है, कुछ जैसे मैथ्स के बच्चे उनकी मेजर क्लास एमएससी वालों के साथ लगती है, तो सब अच्छा रहता है काफी। अच्छा, तो मेरे को ये पहले पूछना था कि अभी अभी जैसे आपने बोला कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ा रहे हैं, तो अभी आप लोगों आपके पास बहुत सारे सेमेस्टर है, ठीक है, आपके पास अभी 4 साल आप पढ़ोगे तो आपके पास अभी 8 सेमेस्टर है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मतलब जो आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट है वो अपने अकॉर्डिंग स्विच कर रहे हैं, मतलब अभी उन्होंने संस्कृत पढ़ा दिया, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, वो खत्म हो जाएगा क्या नहीं, हिंदी इंग्लिश का वहीं पर? बेसिकली नहीं, सिर्फ बेसिकली उनको 2 लैंग्वेज चूज करने थे, तो उन लोगों ने यहाँ पे संस्कृत फर्स्ट सेमेस्टर में चूज किया है, उसके बाद पूरा इंग्लिश चलेगा फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर बाकी के जितने भी सेमेस्टर होंगे उन सभी में आप लोगों को इंग्लिश ही पढ़ाया जाएगा एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट। हाँ हाँ हाँ। संस्कृत फिर बाद में यूज किया बीच में। आई थिंक आपकी साइड से कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम थी, मेरे साइड से ही था। सो मैं पूछ रही थी कि जो संस्कृत है वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही होगा, अदरवाइज उसके बाद वो लोग उसको नहीं मतलब आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको संस्कृत पढ़ाया जाएगा, ठीक है? कंफर्म है ना ये चीज कि रिपीट नहीं होगा? कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। हाँ हाँ हाँ, कंफर्म है। और आप अगर चाहो तो प्रोफेसर, हाँ हाँ, अगर आपको इंटरेस्ट है प्रोफेसर के पास जाके आप पढ़ सकते हो। हाँ ठीक है। और एक और चीज ये मुझे कंफर्म करनी थी आपसे कि जो आप लोगों का मतलब कितने बच्चों को मेजर देते हैं, मतलब हम लोगों की यूनिवर्सिटी में ऐसे कि पर्टिकुलर इतने ही बच्चों को मेजर मिलेगा और इतने को माइनर मिलेगा, तो आपके इसमें सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी सीट्स डिवाइडेड है, तो आप ये क्लियर कर दोगे? जैसे फिजिक्स और मैथ में 13 सीट्स हैं, और इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री में 12 सीट्स हैं। हम लोगों में इकोनॉमिक्स भी है, मतलब मेजर लेने का। हाँ वो है, आईआईटी सभी आईआईटी में आप लोगों को इकोनॉमिक्स मिल रहा है, तो आप लोगों को मतलब ऐसा डिवाइडेड है, कैटेगरी में भी है क्या, मतलब कि जिसकी ज्यादा स्कोरिंग हाँ है हाँ, उसको उसके सब्जेक्ट? कैटेगरी में भी है, जैसे कि कुछ सीट्स कैटेगरी वाइज रिजर्व, जैसे 2 सीट एससी के लिए रिजर्व्ड है, 3 सीट ओबीसी एक के लिए, ऐसे ही कुछ है। और एक एसटी के लिए, और कुछ जैसे कि ओबीसी में पीडब्ल्यूडी के लिए रिजर्व है, और कुछ जनरल के लिए, ऐसा है रिजर्वेशन सबका। तो ये क्लियरली विजिबल है कि जो आपके मेजर और माइनर के सब्जेक्ट्स हैं वो मतलब बच्चों की क्वांटिटी फिक्स होती है, और वो जो बच्चे होते हैं उसमें बच्चों की कैटेगरी के वाइज उन लोगों की सीट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है? हाँ, फिक्स रहती है, हाँ। क्लियरली मतलब काउंटिंग के बच्चों को ही वो लोग प्रोवाइड करते हैं, और उसमें भी मतलब कैटेगरी वाइज उसका कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है? ऐसा मिला के वो मेजर और माइनर वो लोग आप लोगों को देते हैं, ठीक है? अब वहां पर आप मेरे को एक और चीज पूछनी थी आपसे कि आईआईटी खड़गपुर में अभी आप लोगों की जो हॉस्टल है वो आप लोगों को अलग शिफ्ट कर दिया है, या फिर आप लोगों को किसी के साथ, मतलब लास्ट टाइम हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ था एक और आपके सीनियर के साथ, आपने देखा होगा मे बी शायद, तो उस उन्होंने हमको हाँ, बताया था कि अभी हम लोगों को सीनियर्स के साथ डाल दिया गया है, तो अभी आपकी क्या हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो चेंज हुई है, या फिर वैसे का वैसे ही चल रहा है कंटिन्यू? बिल्कुल चेंज हुआ है। हम लोगों को फर्स्ट ईयर वालों के साथ डाला गया है लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेसिडेंस में, तो काफी अच्छा हॉल है। तो फर्स्ट ईयर वाले ही अगल बगल सारे सारे बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के, कोई फूड इंजीनियरिंग का है, कोई कंप्यूटर साइंस का है, ऐसे ही सब है। अच्छा है, काफी काफी अच्छी मजा कंडीशन में आ हम रहा लोग हैं है? अपने सीनियर से। हाँ, काफी मजा आ रहा है। तो आपके और सीनियर से मिले, हुआ आप लोगों का? हाँ, बिल्कुल फ्रेशर्स इंटरेक्शन हुआ। फ्रेशर्स का क्या है, मतलब आपके सीनियर्स को तो नहीं मिला फ्रेशर्स, बट आप लोगों को मिलना चाहिए, मिला कि नहीं मिला? मिलेगा? हाँ, फ्रेशर्स पार्टी मिली, सब मिला, सब कुछ हो गया। सब हो काफी गया इंजॉय आप हम लोगों लोगों ने का? किया। हाँ हाँ हाँ। अपडेट नहीं मिली ना किसी की, ज्यादा स्टोरीज देखने को नहीं मिली ना, मतलब फ्रेशर्स होता तो कोई कोई स्टोरी डालता आईआईटी के खड़गपुर के बच्चे सब, मतलब कुछ बच्चे हैं जो कनेक्टेड है, बट किसी की स्टोरीज वगैरह कोई अपडेट नहीं मिली, तो मुझे लगा अभी तक नहीं होगा फ्रेशर्स, बट आप बता रहे हो गया है, मजा आया फिर? मजा आया, सब आप हम लोगों ने सब डांस किया, गेम्स खेले। और हम लोग डिपार्टमेंट का ऑफिशियल इनॉग्रेशन भी इस साल हो गया था, हम लोग को देखने को मिला, अच्छा लगा हम लोगों को। कि सीनियर्स का नेचर कैसा है, हेल्पफुल है, आपको गाइड कर रहे हैं?
हाँ, काफी फ्रेंडली नेचर है और हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि हम लोग सीनियर्स तो मिले नहीं पर आप लोगों को मिल रहे हैं तो इसलिए प्रॉपर यूटिलाइज करो। कुछ भी डाउट्स है मेजर माइनर से या सब्जेक्ट रिलेटेड तो पूछ लो। तो काफी सब अच्छे हैं सीनियर्स बात हम लोगों मैंने के। नहीं करी, हम लोगों को भी सीनियर्स नहीं मिले, हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। हमारी जो सिचुएशन थी वो कोई नहीं समझ सकता फिलहाल, बट आप लोगों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन आप लोगों को आपके जो अभी जो सब्जेक्ट्स चल रहे हैं उनका जो मटेरियल है वो प्रॉपर यूट्यूब पर भी नहीं मिलने वाला है। आप लोगों ने सर्च किया होगा, आप लोगों की इवोल्यूशन ऑफ इंडिया में वैदिक पीरियड, फिर अपना जैन पीरियड, हम्म। बुद्धिज्म पीरियड, ये सब कुछ है, तो वो प्रॉपर आप लोगों को यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। तो वो हो सकता है कि आपके सीनियर्स ने जो मगजमारी करी है उनके थ्रू आप लोगों को उनके नोट्स मिल जाए, तो वो आप लोगों के लिए बड़ी मतलब हेल्पफुल चीज हो जाएगी। शायद तक आपके प्रोफेसर भी आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि आईआईटी भुवनेश्वर हाँ में मेरी कनेक्शन है, तो वो मुझे बता रही थी कि हमारे प्रोफेसर हमको बकायदा नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्या आप लोगों को भी वहीं से मिल रहे हैं नोट्स, या फिर आप लोग खुद अपना हाँ, प्रोवाइड कर रहे हो? एजुकेशन सब्जेक्ट्स में हाँ प्रोफेसर पे डिपेंड करता है। वो एजुकेशन सब्जेक्ट्स में हम लोग को मतलब बकायदा मॉडल मूडल लिंक है उसमें पीडीएफ्स आ जाती हैं, मेल्स में आ जाते हैं, सब मिलता है हम लोग को मटेरियल, पीडीएफ मटेरियल। प्रोफेसर्स आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कर रहे हैं, एजुकेशन में आप लोगों को पूरी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। हाँ वाओ, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। हाँ लकी हो, बिकॉज हम लोगों को ये फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है, हम लोगों को सेल्फ सब कुछ प्रिपेयर करना है। हाँ, काफी दूसरे मतलब दूसरे आईआईटी के बच्चे, जैसे आईआईटी रोपड़ के बच्चे, आईआईटी जोधपुर के बच्चे, हम लोग कुछ बैच के बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं तो उनसे मांगते हैं नोट्स भेज दो। तो पता नहीं उधर क्या चल रहा है पर इधर तो चल रहा है। तो वो जो टीचर्स आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करते हैं उसी में से पेपर बना रहे हैं क्या, या फिर बस बस प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन वो पेपर अपने अकॉर्डिंग ही बनाते हैं? हेल्प हाँ। नोट्स जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसी में से वो लोग पेपर आप लोगों का बनाते हैं, या फिर वो मतलब एक्स्ट्रा चीजें भी उसमें ऐड करते हैं? मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि आप लोग सिर्फ नोट्स ही प्रेफर कर रहे हो पढ़ने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ रहे हो? नहीं, हम लोग का क्या है, मैम लोग बोलती है नोट्स को प्रिपेयर कर, नोट्स से तुम लोग पढ़ते ही हैं वहाँ की जो क्लास में होता है, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो वहाँ क्रिटिकल थिंकिंग के लिए होते हैं, जो हम लोग कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, हमारे खुद के पर्सपेक्टिव। तो उस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। बाकी बाहर से तुम लोग को लाइब्रेरी की बुक तो अभी भी फर्क नहीं कर रहे हैं। लाइब्रेरी में जरूरत नहीं ऐसी पड़ती। कोई बुक जो अपना सिलेबस है वो प्रॉपर मिल पाए? ये तो मतलब हमारी आपने यहाँ तो हाँ हमारे यहाँ तो सेंट्रल लाइब्रेरी है। वहाँ पे इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक अलग से बना हुआ है, मतलब उसमें तो उसमें पूरी मतलब बुक्स रखी हैं पूरी इंडियन नॉलेज सिस्टम की। अगर किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, मतलब इट डिपेंड मतलब टोटली कि अगर आपका इंटरेस्ट तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको नॉलेज चाहिए। टॉपिक है जो अपने टॉपिक से जो अपना मटेरियल है, क्या वो मिल रहा है वहां पर आप लोगों को उस बुक्स में? क्योंकि हम लोगों को तो ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं मिली जिसमें हम लोगों को हमारा पूरा जितना भी चीजें वो मिल पाए। हम लोगों को इधर उधर से ढूंढनी पड़ी है सारी चीजें। हाँ, एक बुक में तो नहीं पर अलग अलग बुक्स में मिल जाएगा, मतलब सेम टॉपिक मतलब हाँ। चीज है कि आप एक बुक में हमारे मतलब जो भी आईटेक का हाँ प्रोग्राम ज्वाइन किए उन लोगों का जो सिलेबस है वो प्रॉपर एक बुक में नहीं मिलता है, उन लोगों को इधर उधर ढूंढना पड़ता है। मतलब अब धीरे धीरे बैच आगे बढ़ेंगे और बैच इंक्लूड होंगे तो उन लोगों के लिए आसानी होगी जो पीछे आ रहे हैं। बाकी हम जो पहले पहले जो निकल रहे हैं उन लोगों को बहुत मतलब बहुत नहीं लेकिन हाँ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा फेस करनी हाँ पड़ी है। और वो ये तो है। और ज्यादा बाकी हाँ बाकी हम लोग प्रोफेसर बोलते हैं कि 20-30 इयर्स बाद तुम लोग रियलाइज करोगे कि तुम लोग फर्स्ट या सेकंड बैच थे इस प्रोग्राम के। तो ये भी एक अच्छी चीज है। हम लोगों को भी आज भी ये लगता है, फील होता है कि भाई ये प्रोग्राम के हम लोग फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स है, तो कहीं ना कहीं हम हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो है भाई हमारी नजरों में तो है। और मेरे को एक और चीज क्लियर करनी थी कि हाँ स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है? स्कॉलरशिप मिल रही है या फिर नहीं वहां पर? बहुत बच्चों को डाउट है क्योंकि फीस वहां की मैक्सिमम बहुत ज्यादा ही है भाई। तो आप मुझे बता दो स्कॉलरशिप के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो। आईआईटी खड़गपुर की मतलब इतनी ज्यादा फीस नहीं एज कम्पेयर टू अलग आईआईटी, क्योंकि एक सेमेस्टर की अप्रोक्सीमेटली 59,750 है। बाद के जैसे सेमेस्टर बढ़ते जाएंगे कम होती जाएगी। तो और बाकी स्कॉलरशिप के लिए बच्चे मतलब एसबीआई स्कॉलरशिप, रिलायंस स्कॉलरशिप, इन सब के टेस्ट देते हैं तो उससे मिल जाती है। और बाकी एजुकेशन लोन चाहिए तो वो भी कम इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। मिल जाएगा कम इंटरेस्ट पे? और जो कैटेगरी का हाँ मिलता है एससी एसटी स्टूडेंट को वो मिलता है कि नहीं? मतलब जो बेनिफिट मिलता है वहां पर स्कॉलरशिप का वो है कि नहीं वहां पर? कैटेगरी फीस में वाली ज्यादा तो नहीं है।
हाँ, फीस में ज्यादा तो नहीं है क्योंकि ट्यूशन फीस सिर्फ 3000 है, तो 3000 कम हो जाता है पर सेमेस्टर, तो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, पर होता तो है थोड़ा बहुत। मतलब SC ST के स्टूडेंट्स को फीस में थोड़ा सा कंसेशन तो है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हर जगह मिलता है। बट उनकी जो स्कॉलरशिप अप्लाई होती है MP में या कहीं पर भी, तो वो वहां पर एप्लीकेबल है कि नहीं IIT खड़गपुर में? क्योंकि मैंने मेरी फ्रेंड के से पूछा था IIT भुवनेश्वर पे, तो उसने मुझे बोला था कि नहीं, हम लोगों को वहां पर IIT भुवनेश्वर में अभी तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली है। बट ये रूल है कि SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, OBC वालों को भी मिलती है। तो वो वहां पर मिल रही है कि नहीं IIT खड़गपुर में? इतना आइडिया नहीं, पर जहाँ तक शायद नहीं मिल रही होगी, तभी बच्चे मतलब रिलायंस और SBI स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। करते हैं तो हमारा फीस स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, उन्होंने बता दिया है। एक और चीज पूछनी थी, जो आपका फी का स्ट्रक्चर है, वो उसमें हॉस्टल की जितनी भी चीजें वो सारी इंक्लूडेड है, या फिर सिर्फ यूनिवर्सिटी की ही है, इंस्टीट्यूट की आपकी अलग है और हॉस्टल की अलग है, या फिर मिलके है? पूरी इंक्लूडेड है, पूरी इंक्लूडेड है जितनी मैंने बताई, सब कुछ इंक्लूडेड है। खाना वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है? हाँ हाँ हाँ, सब कुछ फर्स्ट इंक्लूडेड है। फर्स्ट सेमेस्टर में 59,000, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर से उसके कितना बाद लगेगा आप लोग? लगभग लगभग 47,000 या 49,000 तक, बस उसके बाद फिक्स हो जाएगी। हाँ 47 या 49 पे आपका थोड़ा सा डिडक्ट हो जाएगा, है ना? चलो हाँ ठीक है, हाँ। फीस हमारा क्लियर हो गया है, स्कॉलरशिप का भी हमारा क्लियर हो गया है। कट ऑफ भी आपने हम लोगों को बता दिया है कि इतना गया था। एक बार और बता दीजिए कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ क्या था इस ईयर IIT खड़गपुर का, बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर होगा वो तो उससे ज्यादा ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। तो आप लोग बता दो मतलब कि हाँ, कितना अगर जनरल कैटेगरी के हो तो मतलब अगर तुम्हें 1% चाहिए तो 350 प्लस तुमको तुम्हारा स्कोर होना चाहिए, और बाकी OBC कैटेगरी को तो 3। ना, मतलब अब कंपटीशन तो बढ़ रहा है ना, तो जनरल के लिए तो ऑब्वियस ही बात है 350 से ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके शायद मे बी, क्योंकि सीट ही कम रहती है, 50 हाँ, बच्चे। अभी जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें तो बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा, पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं कर सकता, जितना हमारे में हुआ था उतना मैं बता रहा हूँ। और OBC वालों के लिए 300 प्लस मान लो, और SC ST का तो कम ही है, मतलब 280 या 250, और कम भी हो सकता है। हाँ, ये आप फ्यूचर वाले कट ऑफ के बारे में बता रहे हो, जो इस साल जो निकला था उसके बारे में बता रहे हो? इस साल जो हुआ था उसका मैं बता रहा हूँ, और फ्यूचर का तो मतलब और प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ प्रोफेसर्स ने आपको शायद मे बी ऐसा कुछ इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने बताया हो कि नेक्स्ट ईयर तो और हाई कट ऑफ जाने वाला है, तो आपको क्या लगता है कितना क्या कट ऑफ जाएगा नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर आई थिंक 400 प्लस, डेफिनेटली 400 प्लस जाएगा। IIT खड़गपुर क्योंकि कम सीट्स हैं, और उसमें भी कैटेगरी लगा है तो और ज्यादा जाएगा। हाँ, वो ज्यादा तो जाएगा, लास्ट ईयर भी हमने कहा था, गया था वैसे, इस साल भी लास्ट ईयर के कंपेयर में बहुत ज्यादा गया था। और एक बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट होता है, क्या कोई भी बच्चा ऐसा वहां पर पढ़ रहा है जिसका सिर्फ और सिर्फ बायो स्ट्रीम था, लेकिन वो अभी IIT खड़गपुर में केमिस्ट्री और फिजिक्स के हेल्प से मेजर माइनर लेकर वहां पर एडमिशन लिया हो? ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसका सिर्फ बायो था, मैथ्स नहीं था? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। कोई नहीं है, ठीक है, कंफर्म है ना ये चीज? क्योंकि बहुत बायो वाले भी ऐसे बच्चे कंफर्म है, जिनको कंफर्म है। हाँ, और आपको अगर देखना है तो आप IIT खड़गपुर के ब्रोक्योर में भी देख सकते हो, वहाँ क्लियरली मेंशन्ड है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ NCERT एग्जाम में देना है, और क्लास 12 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो हो तब एलिजिबल है। हाँ, बट ना ये चीज इन लोगों ने मेंशन की थी, वो चीज है, बट क्या हुआ था कि लास्ट ईयर IIT भुवनेश्वर में भी ये चीज क्लियरली मेंशन थी, बट उसके बावजूद कुछ बच्चों का एडमिशन मिला जिनका सिर्फ और सिर्फ बायो था, मैथ्स था ही नहीं एडिशन में उनका, तो भी उनको वहां पर एडमिशन मिला। तो उसके कारण बहुत बच्चों का कंफ्यूजन भी हुआ कि भाई जब उन लोगों ने मेंशन किया उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ बायो वाले कैंडिडेट को क्यों अलाउ किया, इसके लिए मैंने सोचा इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों का तब तो क्लियर मतलब हो गया। मजबूर, तब तो मजबूरी थी ना, तब कम बच्चे थे तो मतलब तब उन लोगों ने चेंज कर दिया, पर अब नहीं होगा ऐसा। अब नहीं होगा, अगर अब बायो वाला कैंडिडेट है तो फिर IIT के सपने छोड़ देना चाहिए। अगर मैथ एडिशन में है आपका तो आप लोग डेफिनेटली आ सकते हो किसी भी IIT में, है ना? हाँ, बस एक चीज ध्यान रखना, डोमेन सब्जेक्ट होगा NCERT में, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सिलेक्ट करना, बायो ना सिलेक्ट करना, फिर नहीं हो सकता।
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कंपलसरी डोमेन में। यहाँ पर एक और चीज है गाइस, इस पे आप लोग ध्यान देना कि आप लोगों को अगर मैथ्स और बायो दोनों है 12th क्लास में, तो आप लोगों को एडमिशन तभी मिलेगा तब आप लोगों का जो डोमेन सब्जेक्ट आप जो सिलेक्ट करते हो उसमें आपका मैथ्स, केमिस्ट्री और हमारा फिजिक्स हो, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन में होंगे तभी जाकर आप लोगों को आईआईटी में सिलेक्शन मिलेगा, मतलब एडमिशन मिलेगा, है ना। हाँ तो ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। ये भी बहुत बच्चों का डाउट होता है कि हमारा बायो भी है मैथ्स भी है, बट हम लोगों ने डोमेन में बायो लेके रखा है तो हम लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्लियरली आपको कंफर्म है ना ये चीज कि जब डोमेन कंफर्म है 100%। हाँ, मैं कंफर्म है और मैं बोल रहा हूँ, अगर जिसको डाउट है वो आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट में जाके ब्रोक्योर में चेक कर सकता है। हाँ ठीक है। और हमारे कुछ ऐसे भी डाउट है, जैसे कि हमारा मेन जो टॉपिक है वो तो यही है कि एनसीईटी का जो कट ऑफ है वो अभी क्या गया था, नेक्स्ट ईयर क्या गया था, और हमारे जितने भी आईआईटी में एडमिशन कैसे लेना है, अब इस पे हम लोग बात कर लेते बिकॉज हमने बहुत सारी बातें करी बट वो टोटली उसी पे बेस्ड थी कि आईआईटी में एडमिशन होने के बाद क्या क्या सिस्टम होगा। बट अब उसमें एडमिशन कैसे ले, क्या प्रोसेस होगी, पढ़ाई कैसी करनी है, कौन से रिसोर्सेस आपने यूज किए थे जो आप आज वहां पर हो, ठीक है। तो हम लाइन बाय स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम आपकी बात करते हैं, फिर आपके आइडियाज जानेंगे कि आप इन लोगों को कैसे गाइड करते हो कि उन लोगों को भी आईआईटी खड़गपुर में एडमिशन मिल सके, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी अच्छी स्कोरिंग थी, क्योंकि जो पेपर था वो देखने में इजी होता है और सब बच्चे जब पेपर दे के आते हैं वो नॉर्मली सभी ये बोलते हैं कि बहुत अच्छा गया था, 400 प्लस 300 प्लस आ ही जाएंगे। बट जब आंसर की आती है थोड़ा सा उन लोगों का मोटिवेशन डाउन होता है, उनको समझ में आ जाता है कि रियलिटी क्या है, ठीक है। फिर जब रिजल्ट आता है तब वो और डाउन हो जाते हैं, ठीक है। तो जो पेपर है वो इजी लगता है, देखते हो तब भी, देने के बाद आते हो तब भी, बट जब वो रिजल्ट आता है तब कुछ और ही चीज सामने आ जाती है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने जो आपकी एनसीईटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करी थी वो कैसे करी थी, कौन कौन से रिसोर्सेस यूज किए थे और किस वे में करी थी। बेसिकली एनसीईटी एग्जाम के लिए सबसे पहले डोमेन में मैंने फोकस किया। जैसे केमिस्ट्री के लिए प्योर एनसीईआरटी पढ़ना है, कुछ बाहर से नहीं आएगा, प्योर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आ जाएगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आप मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, ये तो कोई टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं मतलब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए। और बाकी फिजिक्स के लिए, हाँ केमिस्ट्री के लिए, हाँ बाकी फिजिक्स के लिए मेरे तो मतलब क्लास 12 में नोट्स बने थे, मैंने यूट्यूब से पढ़ा था फिजिक्स के लिए, तो वो कर सकते हो। या तो अगर नहीं प्रिपेयर है तो वन शॉर्ट वीडियो देख लो, उससे भी हो जाएगा। और मैथ के लिए मैं बोलूंगा, मैथ का इस बार लेवल काफी अच्छा आया था, तो एनसीईआरटी तो मैंने किया था। डिफिकल्ट था या फिर लो लेवल का था या मॉडरेट था मैथ्स का पेपर। मैथ्स का मतलब मैं बोलूंगा इस बार हाई लेवल था काफी, क्योंकि हाई लेवल। काफी मतलब हाँ काफी लेंथी क्वेश्चंस थे और काफी मतलब कुछ एनसीईआरटी से आउट ऑफ द मतलब थे, मतलब काफी क्वेश्चंस एनसीईआरटी लेवल के नहीं थे। तो मैं यही बोलूंगा एक इस तरह अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था, मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर किया था। मैथ्स मेरा एनसीईआरटी को मैंने जितने कई सारे एनसीईआरटी एग्जांपल्स भी आए थे, ऐसा नहीं था। तो मैथ्स का मैंने एनसीईआरटी से प्रिपेयर किया था। मैंने मैथ्स के सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और 10 के 10 सही थे, 40 नंबर उससे बन गए मेरे 100 में से। और मैं यही बोलूंगा हर जो जो भी क्वेश्चन दिख रहा है जरूरी नहीं कि उसको सॉल्व करना है, क्योंकि टाइम हम लोगों को बचाना है। तो यही बोलूंगा अगर कोई क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। और बाकी जनरल टेस्ट के लिए तो मैं बोलूंगा, जनरल टेस्ट के लिए मैं सीयूटी का भी एग्जाम दिया था, तो जनरल टेस्ट का उससे हो गया था, प्रिपरेशन काफी सेम था, क्योंकि रीजनिंग और वो सब। और टीचिंग एप्टीट्यूड का तो मैंने वीडियोस देख ली थी यूट्यूब में, जितने भी चैनल थे आपका भी देखा था और बाकी जितने क्रिएटर्स थे उनका भी देखा था, सबसे हेल्प ली मैंने, तो अभी आप पहुंच गए मैं यहाँ। ओके सो ये पूरी ओवरऑल आपकी जो जर्नी थी तो उसमें आप मुझे ये बता सकते हो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी कि नहीं। मतलब एकदम ये नहीं कि हाँ वो तो जानते हैं सब बच्चे की करनी है, बट आपने करी थी कि नहीं करी थी क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब बोलते हैं मैंने डेफिनेटली की थी। और मैंने सीयूटी की जैसे प्रिपरेशन की तो उसमें भी मतलब सीयूटी के लिए मतलब ओसवाल की खरीदी थी, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए उसको लगाया था। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लगाए थे एनसीईटी के, वो सॉल्व किए थे मैंने खुद से, जो नहीं आया था उसका सॉल्यूशन देखा था।
और इसका सॉल्यूशन मतलब आपकी यूट्यूब चैनल्स में तो पढ़े थे, मैंने उससे सॉल्यूशन भी देख लिए जो नहीं आ रहे थे। और बाकी मैंने मॉक टेस्ट भी दिए थे, 3 मॉक टेस्ट मैंने दिए थे एनसीटी एग्जाम से पहले। तो ऐसे मैंने अच्छे से प्रिपेयर मैं करके गया था। एनसीईटी आपका टारगेट ही था क्या कि आप लोग आपको एनसीईटी क्लियर करनी है, या फिर सीयूटी में भी आपने ट्राई किया था? मेरा मेन सीयूटी में टारगेट था, मैं ड्रॉप ईयर्स, हाँ मेरा मेन टारगेट था ड्रॉप ईयर में कि आईआईटी मतलब कि जेई की तैयारी कर रहा था। तो जेई के मेरा मतलब काफी प्रॉब्लम थी, अच्छी कोचिंग नहीं थी तो और अच्छे सपोर्ट नहीं मिला, तो उतना अच्छा नहीं कर पाया था। तो मैं समझ गया अब तो कुछ मतलब जेई मेंस मतलब कि जनवरी अटेम्प्ट के बाद कि समझ गया अब अभी तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं, तो मैं सोचा सीयूटी एक अल्टरनेटिव है। तो सीयूटी के लिए मैं प्रिपरेशन करना शुरू किया। फिर मेरे पापा ने बताया कि एक एनसीटी एग्जाम है, उसमें भी आईआईटी का कुछ है। तो मैंने फिर देखा सिलेबस तो मतलब सीयूटी जैसा सेम है, तो मैं कहा इसका भी भर देता हूँ। तो सीयूटी का मैंने दिया। सीयूटी में भी मेरा मतलब अच्छा गया, मुझे बीएचयू में मुझे बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी मिल गई थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में किरोड़ीमल कॉलेज में बीएससी इन फिजिक्स मिल गई थी, जो नॉर्थ कैंपस का है। और एनसीटी का फिर किया तो एनसीटी में भी मतलब फर्स्ट राउंड में ही आईआईटी खड़गपुर बीएससी इन फिजिक्स मिल गया, बीएससी बीएड इन फिजिक्स। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपका बीएससी बीएड में अभी कैसा, मतलब क्या इंटरेस्ट वगैरह आया कि नहीं अभी तक पढ़ने में, कि बस एडमिशन लेके रखा है? आप जाना हाँ चाहते हो मैंने आगे, कंटिन्यू फील्ड को, एजुकेशन फील्ड में आप इन्वॉल्व होना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मतलब कि ऐसा नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिर्फ टीचर ही बन सकते हो। इसके अलावा मतलब आपको माने तो रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, एमएससी कर सकते हो, या फॉरेन यूनिवर्सिटी जा सकते हो। काफी ऑप्शन है। कई बच्चे तुम लोगों के मतलब ये कोर्स करने के बाद एमबीए करेंगे। मतलब कि एक तो बैकअप के लिए टीचिंग की जॉब तो रहेगी कम से कम, अगर कहीं मतलब जो हम लोग सोच रहे हैं अगर नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम टीचर तो बच्चों बन को जाएंगे अच्छी सैलरी में। हमारा आईटेक प्रोग्राम है ना, मतलब अब आप खुद ही बोल रहे हो बहुत सारे बच्चों को एमबीए करना है इसके बाद, हम्म। हाँ हाँ। तो ये बैकअप आ, के रूप में ही सब ले रहे हैं काफी बच्चे फिलहाल। पर नहीं लेना चाहिए, मतलब क्योंकि कि इसमें बहुत फील्ड है, हमारे एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा नहीं, प्रॉफिट है हम हाँ लोग। मैं बोल रहे थे जिनको एजुकेशन फील्ड में जाना हो, ज्यादातर बच्चे प्रोफेसर मतलब बनेंगे या फिर पीएचडी करेंगे, हायर स्टडीज के लिए जाएंगे इसके बाद। ऐसा मैं नहीं बोला कि मतलब कि टीचिंग फील्ड के लिए नहीं, मतलब बिल्कुल अलग है। मतलब टीचिंग फील्ड में ये भी एक मतलब ये तो वो भी रहेगा कि मतलब अगर जो हम लोग सोच रहे हैं नहीं अगर कर पा रहे हैं, तो कम से कम टीचिंग की जॉब तो सिक्योर रहेगी एक। हम्म। हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छी चॉइस है। मतलब सभी का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। हम्म। सो आपने इतने चैनल, मतलब कुछ चैनल्स के नाम आप सजेस्ट कर सकते हो? चैनल्स के नाम नहीं, अदरवाइज कुछ बुक्स वगैरह जो शायद आपकी मतलब ये जर्नी में आपकी मदद करी हो, ताकि क्योंकि फिलहाल ऐसी कोई बुक पर्टिकुलर नहीं निकली है एनसीईटी के लिए। बट ऐसा है कि कहाँ से बच्चे पढ़े, बच्चों को ना, मैक्सिमम बच्चों को एक ही डाउट है, दीदी हम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्योंकि इस चीज मतलब बच्चों को ना एक पॉइंट में ये डाउट आ जाता है कि दीदी सीयूटी का भी तो सेम सिलेबस है, उसमें भी तो वही चीज करवा रहे हैं, एनसीटी का भी सेम सिलेबस है, उसमें भी वही चीज करवा रहे हैं, तो हम लोगों को क्या उसी चीज को प्रेफर करना चाहिए जो सीयूटी में पढ़ा रहे हैं, या फिर एनसीटी के लिए हम दूसरा कुछ ढूंढे? तो ये क्लियर कर दो कि बहुत ज्यादा मेरे को बहुत कमेंट्स इसी चीज से रिलेटेड आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको एकदम क्लियर कर दो। हाँ तो मैं बोलूंगा जो सीयूटी का और जो एनसीटी का है काफी सेम है। तो मतलब डोमेन सब्जेक्ट के लिए मतलब टोटली सीयूटी के लिए मतलब, और बुक्स की बात करो तो एनसीईआरटी बुक्स प्योर पढ़नी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप उस मतलब कि सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, और एनसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, और मॉक टेस्ट दे दीजिए, इतने में हो जाएगा। और बाकी यूट्यूब चैनल्स हैं तो मतलब जितने भी अवेलेबल हैं अभी एनसीटी के, वो सब में थोड़ा थोड़ा आप देखिए, सबका मतलब थोड़ा थोड़ा कंटेंट आपके काम ही आएगा। क्योंकि टाइम बर्बाद करने से अच्छा कुछ ना कुछ देख लें तो इससे काफी हेल्प मिलेगी। सही बात है। तो और इंग्लिश हिंदी के लिए कैसा पढ़ाई किया था आपने, मैंने मतलब मतलब टॉप? मैंने डोमेन में दोनों इंग्लिश ली थी, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो दोनों में डिफरेंस क्या था, मुझे ये जानना है, लिटरेचर और कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या था? मतलब मेरे के अकॉर्डिंग तो सेम ही था, पेपर ऑलमोस्ट सेम था, बस कुछ चीजें उन लोगों ने अलग से मतलब ऐड करी थी। तो मेरे को क्लियरली बता देना कि डिफरेंस क्या है इन दोनों में, लिटरेचर और कम्युनिकेशन डिफरेंस में। डिफरेंस तो कुछ नहीं था, पर इनका जो मेन पर्पस था इसको इंक्लूड करने का, क्योंकि कई बच्चों को हो सकता है दूसरी लैंग्वेज ना आती हो, तो इसलिए वो इंग्लिश की जगह मतलब दोनों इंग्लिश का दे सकते हैं, इसलिए लोगों ने इंक्लूड किया था। तो आपने पेपर में ऐसे नोटिस तो किया होगा कुछ कि कम्युनिकेशन में ये चीज है और लिटरेचर में ये चीज है, कुछ तो डिफरेंस होगा जो बताने लायक हो, शेयर करने लायक हो।
कम्युनिकेशन में बेसिकली ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस थे, जो बेसिकली जो हम लोग बोलते वक्त जैसे कि प्रोनाउंस प्रीपोजिशन हो गए, या फिर कौन सा एक्टिव पैसिव, या फिर इस तरह के ज्यादा क्वेश्चंस थे। और जो बेसिकली और जो लैंग्वेज और लिटरेचर में तो उसमें पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चंस वैसे ही थे, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं था, पर मतलब ठीक है। नहीं, ये सब तो नहीं पूछा गया था ना, मतलब हमारी बुक्स वगैरह से कुछ रिलेटेड इंग्लिश के लिटरेचर के बारे में पूछा ना, बस नहीं, कुछ ग्रामर नहीं। ही थी इंग्लिश लिटरेचर में भी। हाँ 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 हाँ। ग्रामर कंफर्म है ना कि इंग्लिश लिटरेचर में भी ग्रामर थी, कम्युनिकेशन में भी ग्रामर थी? हाँ, हम लोगों को कंफर्म है। चलो बढ़िया है कि दोनों चीजों में ग्रामर थी, At the क्योंकि end, ये हम चीज भी सिर्फ सार्थक मतलब को बोल thank दी you गई बोलना थी, चाहते हैं कि उन्होंने क्लियरली मेंशन आकर था, हमारे साथ वो इतनी जो important निकला था हम इन्फॉर्मेशन लोगों शेयर का जो करी, भी और इंफॉर्मेशन इन था, जो सारी भी हाँ, इन्फॉर्मेशन उसमें से तो हमारे था, फ्यूचर उसमें था, आईआईटियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। उसमें लिखा सो था, पर थैंक यू आया नहीं था सार्थक एग्जाम में। एंड थैंक यू सो उन्होंने ये मच। मेंशन उसमें किया लिखा था कि था, आप एक इसको दो बार नहीं ले सकते हो, जैसे कि जो सपोज एग्जांपल इंग्लिश इंग्लिश को आप दो बार नहीं ले सकते हो, उन लोगों ने मेंशन किया था। इसके कारण बहुत सारे, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने इंग्लिश दो बार लिया। तो क्या कोई बच्चा है वहां पर ऐसा जिसने इंग्लिश को ही दो बार ले लिया हो, लिटरेचर और कम्युनिकेशन ना लेते हुए सिर्फ कम्युनिकेशन को ही दो बार ले लिया हो, या लिटरेचर को ही दो बार ले लिया हो? ऐसा तो कोई नहीं, मतलब आई थिंक ऐसा कुछ ऑप्शन भी नहीं हो सकता, एक ही मतलब एक ही को दो बार सिलेक्ट कर ले, पता नहीं। खुद हाँ मैंने हाँ, खुद ने समझ गया मैं। इंग्लिश, तबकि हमारे टाइम पर भी मेंशन, हमारे टाइम पे शायद मेंशन नहीं था कि आप नहीं ले सकते हो दो बार, बट अभी लास्ट ईयर मतलब आप लोगों को जो ईयर गया है ना, मतलब जो चल रहा है उसमें मेंशन था कि इंग्लिश को आप दो बार नहीं ले सकते, मतलब एक लैंग्वेज को दो बार नहीं ले सकते हो। हाँ हाँ। इससे कुछ प्रॉब्लम होता है क्या कि अगर किसी बच्चे ने एक लैंग्वेज को दो बार ले लिया हो तो कुछ दिक्कत आ रही हो? आई डोंट थिंक कि कुछ दिक्कत आई जिसने भी मतलब एक लैंग्वेज को दो बार लिया हो उनको। हम्म, ये तो मतलब इतना हाँ, इनको कोई बस नहीं, आइडिया मतलब। नहीं होगा डिटेल में। ठीक है, कोई नहीं। सो आप आपने ओवरऑल अभी तक यही बताया कि आपने बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल में भी कुछ चीजों को ढूंढा और बुक्स भी पढ़ी, ऑब्वियस सी बात है। आईआईटी खड़गपुर में मैक्सिमम बच्चे ड्रॉपर्स होंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? हम्म। ड्रॉपर्स हाँ ज्यादा बिल्कुल। है हाँ, क्योंकि ड्रॉपर्स है, और कई बच्चे, जेई की और कई प्रिपरेशन बच्चे कर रहे थे, ऐसे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, तो उन लोगों का बेस तो ऑलरेडी क्लियर था ही, और एनसीईटी का पेपर जेई के लेवल में तो कहीं लगा ही नहीं ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी स्कोरिंग अच्छी जाएगी और वो क्लियर करके आईआईटी लेंगे ही लेंगे। और ड्रॉपर्स मतलब कितने ईयर तक ड्रॉपर्स अलाउ है, मतलब किसी कैंडिडेट ने अगर 3 साल का ड्रॉप लिया हो तो क्या वो एलिजिबल है या फिर नहीं? मैक्सिमम 1 ईयर तक के ड्रॉपर्स को अलाउड है। अगर किसी कैंडिडेट का 2 ईयर का ड्रॉप हो तो क्या वो अलाउ नहीं है, एलिजिबल नहीं है? एलिजिबल नहीं है वो। ओके, सो अगर आप लोगों का एक ड्रॉप है तो आप एलिजिबल, ये चीज कंफर्म है ना सार्थक आपको? हाँ कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है, कंफर्म है। ओके, और क्या गेप ईयर सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए मतलब वहां पर रिक्वायर होता है डॉक्यूमेंट सबमिशन के टाइम या फिर नहीं? मैं तो बनवा के ले गया था, पर रिक्वायर्ड नहीं था। नहीं था ना रिक्वायर्ड? चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। और फिर भी मतलब बनवाने में क्या ज्यादा है, बनवा के रख लो, अगर रिक्वायर्ड तो नहीं था फिर भी। मे बी शायद इस ईयर मतलब जो आने वाला आप लोगों का ईयर है उसमें आप लोगों से पूछ ले या फिर रिक्वायरमेंट उसकी हाँ पड़ जाए तो आप लोग बनवा लेना आप लोगों का। तो क्लियरली भाई, 1 साल के ड्रॉप ईयर वाले बच्चे ही आईआईटी में एलिजिबल है। आपको नॉलेज है कि इस बारे में कि सिर्फ आईआईटी खड़गपुर में ही मतलब एलिजिबल है, या फिर सारी आईआईटी में ही सिर्फ 1 साल के ईयर मतलब 1 साल का ड्रॉप वाला ही अलाउ है? मुझे मतलब आईआईटी खड़गपुर का ही पता है कंफर्म, बाकी दूसरों का नहीं पता मुझे। तो कोई नहीं, बाकी के आईआईटी वाले बच्चे भी हमारे साथ आएंगे सार्थक के जैसे ही, आप लोगों के साथ अपनी अपनी आईआईटी के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ताकि आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर मिले। सो आपने ये बता दिया कि आपने आपकी पढ़ाई कहाँ से करी थी, कैसे करी थी। एक और चीज, एनसीईटी के लिए आपने कितने दिन पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? एनसीईटी के लिए बेसिकली जैसे मेरा जनवरी अटेम्प्ट हुआ, मैं सीयूटी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। और जैसे मेरा सीयूटी का एग्जाम खत्म हो गया, मतलब प्रिपरेशन तो चल ही रही थी, सीयूटी और एनसीईटी मेरा डिफरेंस है नहीं। और बाकी जैसे कि जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, मैं सीयूटी का एग्जाम खत्म हो गया उसके बाद शुरू कर दी थी उन सबकी प्रिपरेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और थोड़ा इंग्लिश का अच्छे से।
ज्यादा है कि आपने मंथ मंथ 15 दिन, मतलब पेपर तो ऑलमोस्ट पोस्टपोन हो ही गया था आप लोगों का। हाँ हाँ हाँ। बहुत बच्चों ने छोड़ दी थी। हाँ, उससे काफी मेरा फायदा भी हुआ क्योंकि बच्चे कम हो गए, कम बच्चे एग्जाम देने गए थे नेक्स्ट टाइम। और अल्टीमेटली मतलब सीट कम थी तो मतलब थोड़ी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई मेरा सिलेक्शन होने की। नेक्स्ट टाइम बच्चे कम हो गए थे कि ज्यादा हो गए थे? 40,000, पहली बार में तो 40,000 देने गए थे शायद एग्जाम। रजिस्ट्रेशन 40,000 बच्चों ने किया था। फर्स्ट टाइम एग्जाम 28,000 बच्चे देने गए थे और सेकेंड टाइम लगभग 20,000 गए थे। चलो फायदा ही हुआ। और बच्चे क्या डाउन हो गए थे, उन लोगों का ना होप छूट गया था, बिकॉज कोई प्रॉपर डेट भी ये लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे थे इनके इसके इसी वजह से, मतलब जो बच्चों की जो क्वांटिटी वो कम हो गई थी। बाकी आपने मतलब पहली बार भी गए, दूसरी बार भी गए, हार नहीं मानी, दे के रहे एनसीटी एग्जाम। हाँ क्यों, हाँ वो देना तो था ही। और सीयूटी का भी पोस्टपोन्ड हो गए थे रिजल्ट, तो मुझे पता नहीं था मेरा सीयूटी में भी होगा कि नहीं होगा, सीयूटी का भी मतलब। और क्या, बहुत सारे बच्चे तो क्या? डिमोटिवेट होकर गए थे। हाँ मैं तो मतलब वैसे भी ड्रॉप ईयर था, जेई का भी नहीं हुआ था और सीयूटी का रिजल्ट लेट आना था, वो भी पता सीयूटी में भी होगा कि नहीं होगा। घर वाले बोले थे प्राइवेट कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन करवाने की बात कर रहे थे और इसलिए कुछ था ही नहीं, मतलब बस ठीक है चल रहा है, बाकी देखते क्या होता है। तो काफी अच्छा कोई हुआ नहीं, मतलब। क्या तो ही बोलूं। फाइनली आई खड़गपुर में हो, और क्या होना। और खाना वगैरह कैसा गया है हॉस्टल में? हाँ खाना काफी अच्छा है, मतलब काफी न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। और दूसरे अलग अलग हॉस्टल पे डिपेंड करता है, कहीं का मतलब कम है अच्छा का, हमारा तो अच्छा है मतलब काफी। और बाकी यहाँ आईटी खड़गपुर में कई सारी डिफरेंट सोसाइटीज है, क्लब्स हैं, एनजीओज हैं, जहाँ पे आप ज्वाइन करके काम कर सकते हो। मतलब हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है आईटी खड़गपुर। मतलब हर चीज के लिए फ्रीडम है, मतलब यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मतलब कि रात में हॉस्टल के बाहर नहीं जा सकते, घूम नहीं सकते हो, कि मतलब क्लास में तो मतलब कि कुछ ड्रेस है या फिर मतलब फुल फ्रीडम है। बाकी पढ़ना आपको खुद ही है, डिस्ट्रैक्शन तो यहाँ भी मतलब है, आपको ही सब कुछ करना है, बाकी क्या ही है। और रूम में अलग एक सिंगल रूम मिला है, या फिर एक रूम में 2 जन को शिफ्ट किया गया है वहां पर? हम लोगों का जैसे बॉयज, हम लोगों का तो एक रूम में 3 बॉयज रहते हैं और गर्ल्स लोगों में इतना मैंने सुना है एक रूम में 4 गर्ल्स रहती हैं। मतलब सबका ये मतलब हाँ, मतलब इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी मतलब एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं फर्स्ट ईयर में। बाकी कुछ हॉल्स में ऐसा है कि जैसे कि अटल बिहारी हॉल में ऐसा है कि वहाँ पे एक रूम में एक बच्चा रहता है, एसी रहती है उसमें। ऐसा मतलब हॉल पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ईयर वाले तो मतलब 3 के साथ ही रहते हैं, मतलब 3 3 हाँ के पेयर में ही रहते हैं। मतलब जाओगे तो फिर आप लोगों का थोड़ा बहुत सेटलमेंट मतलब खुद ब खुद, शायद कि बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन है वहां पर, रिस्ट्रिक्शंस है आईआईटी खड़गपुर में। रिस्ट्रिक्शंस तो मैंने नहीं देखे किसी भी तरह के, मतलब बहुत कम ही है। मतलब ऐसा मतलब कि जब तक कुछ गलत नहीं करोगे तब तक सब सही है। मतलब कुछ ये नहीं कि मतलब सब अच्छा है। ट्रिप मतलब अलग वगैरह, अलग हॉल्स। हाँ ट्रिप वगैरह पर लेकर जाते हैं? ट्रिप वगैरह मतलब कि अभी उनका प्लान था पर अभी टाइम नहीं मिला इस सेमेस्टर, तो अगले सेमेस्टर जरूर ले जाएंगी। और बाकी कुछ एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे हेल्थ एंड फिटनेस ले सकते हैं हम लोग, या कोई स्पोर्ट ले सकते हैं, उसकी क्लासेस होती हैं। और एक एनएसएस होता है, तो उसमें बच्चे बाहर जाते हैं स्कूल के मतलब कॉलेज के बाहर जाते हैं, दूसरी मतलब रूरल रूरल एरियाज में, वहाँ देखते हैं कैसा है। और एनजीओ में हम लोग जुड़ सकते हैं, तो वहां से भी हम लोग कैंपस के बाहर जा सकते हैं कि मतलब गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ते हैं उनकी मदद कर सकते हैं, ऐसा है। ओवरऑल आईआईटी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर एनसीटी एग्जाम, पर मैथ्स वाले ही जा सकते हैं अफसोस। कोई ना, बायो वाले बच्चों के लिए भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आरआई है, आरआई इज द बेस्ट ऑप्शन। सो सार्थक, आरआई में ट्राई क्यों नहीं किया? स्कोरिंग तो अच्छी थी, आरआई में ट्राई करना चाहिए था। पहले हम लोगों का था कि मतलब कि पहले हम लोग प्रायोरिटी थी आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, आईआईटी में नहीं मिलेगा तो आरआई में जाएंगे। एनआईटी मतलब एनआईटी थी पर एनआईटी में नहीं जाएंगे, मतलब या तो आईआईटी या तो आरआई। तो मतलब आरआई भोपाल, और भोपाल का मेरा था मतलब कि आरआई भोपाल में काफी अच्छा था वो भी। पर आईआईटी खड़गपुर मिल गया, मतलब पहली काउंसलिंग आईआईटी खड़गपुर की और भोपाल की मतलब काफी देर में हो रही थी, आईआईटी खड़गपुर में आ गया तो उसमें चला गया। पर आरआई तो बच्चों, मतलब फर्स्ट नंबर पे रहता है बच्चों की लिस्ट में कि भाई आरआई चाहिए, पर
पर आप आईआईटी खड़गपुर क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में जो आरआई रोल प्ले करता है वो आईआईटी नहीं कर पाएगा, मतलब नहीं कर रहा है फिलहाल अभी के सिनेरियो को देखते हुए। तो आपने आईआईटी क्यों चूज करी? आरआई भी तो बहुत अच्छा ऑप्शन था। आईआईटी का इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि आरआई के बारे में पहले जानता नहीं था। जब मैं इस एग्जाम में आया था मुझे पता चला अच्छा आरआई भी कुछ कॉलेज है, और बेसिकली और मेरा कॉलेज है वो प्रॉपर एजुकेशन के बच्चों के लिए ही बनाई गई है। एजुकेशन फील्ड उनको इन्वॉल्व होना है आगे जाकर, उन लोगों के लिए ही बनाई गई है आरआई। सो वही मैं थोड़ा सा थी कि यार अच्छी स्कोरिंग है आरआई में तो इजीली हो जाता, बट आईआईटी खड़गपुर क्यों चूज किया, बट कोई ना। आईआईटी खड़गपुर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है भाई, टॉप 10 की लिस्ट में आता है इंडिया में, तो क्या और कुछ चीजें मुझे ये भी पूछनी थी कि फिलहाल फिलहाल मतलब अभी आपके मतलब पेपर हो गए हैं या फिर पीछे चल रहे हो दूसरों के कंपेयर में? आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर पेपर तो मतलब मिड सेमेस्टर के हो गए हैं, एंड सेमेस्टर की मतलब कल ही है एक पेपर मतलब, और सब इंजीनियरिंग वालों के साथ चल रहे हैं पेपर, मतलब सही है। और जो ब्रेक होगा वो भी साथ में चलेगा इंजीनियरिंग वालों के साथ ही, मतलब सब पूरा करिकुलम सब साथ में चलेगा। अच्छा, और एनसीईटी के लिए जब आपने प्रिपेयर किया तो आपने कैसा किया? जो उन लोगों ने सिलेबस प्रोवाइड किया था उसी के टॉपिक्स आपने डाले और सर्च किया फिर पढ़ा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा था आपने? मतलब जो मतलब जो सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था एनटीए के द्वारा, तो उसमें जो सिलेबस में जो टॉपिक्स थे वो आपने टॉपिक मतलब जो जो टॉपिक प्रोवाइडेड थे सिर्फ वो सर्च कर करके पढ़ा, या फिर कुछ एक्स्ट्रा भी किया था उसके अलावा? एक्स्ट्रा तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ करना है, जो टॉपिक्स लोगों ने बोला है वही एनसीईआरटी बुक में पढ़ो और बार बार रिवाइज करो, क्योंकि भूल जाता है एक समय बाद। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना, रिवीजन ज्यादा करना है मैं बोलूंगा। जनरल टेस्ट में इतनी सारी चीजें, उसको भाई कैसे पढ़ना है? मेन चीज ये बता दो। बहुत सारा है भाई मटेरियल जनरल टेस्ट में, तो तुम जितना पढ़ोगे उतना कम है। एक जैसे कि मान लो कोई सा भी तुम्हारा वो हो मतलब रीजनिंग वगैरह हो, तो उसमें बहुत सारा डिटेल में हर चीज को अलग अलग, तो बच्चा कम टाइम में इतना सब कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने कैसे किया था वो थोड़ा सा बता दो कि जनरल टेस्ट को किस तरह हम लोगों को हैंडल करना है। मैंने बेसिकली एग्जाम देने का पैटर्न बना लिया था कि सबसे पहले मैं लैंग्वेज सब्जेक्ट्स करूंगा दोनों, उसके बाद फिजिक्स करूंगा, उसके बाद केमिस्ट्री करूंगा, उसके बाद मैथ करूंगा, और लास्ट में मतलब कि पहले दो लैंग्वेज, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और लास्ट में जनरल टेस्ट। क्योंकि जनरल टेस्ट में ज्यादा टाइम लगता है इसलिए उसको लास्ट में रखूंगा कि मतलब ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मैथ और जनरल टेस्ट लास्ट में रखा था मैंने। इसके जितने भी वहां पर सिलेबस में थे सारे टॉपिक्स प्रिपेयर किए थे जनरल टेस्ट में जितने भी प्रोवाइडेड थे सिलेबस में? हाँ जनरल टेस्ट में, हाँ बेसिकली मैंने लगभग सारे किए थे जितना भी था, और उससे क्वेश्चन आए भी थे और लगाए भी थे मैंने। अच्छा, कहाँ से पढ़ा था जनरल टेस्ट के लिए? वो तो सीयूटी की प्रिपरेशन थी वो आपने बताया, बट फिर भी उस टाइम पीरियड में तो सीयूटी के बाद जब आपने एनसीईटी को चूज किया था उस टाइम में जनरल टेस्ट के लिए कहाँ कहाँ से पढ़ा था आपने? मतलब टॉपिक सर्च करके जो वीडियो दिखा वो देख लिया, या फिर कुछ और भी किया एक्स्ट्रा? बेसिकली मैंने टॉपिक देख लिया था पहले, तो सीयूटी में जो टॉपिक्स थे जनरल टेस्ट लगभग वो सेम है एनसीईटी में भी। मैंने टॉपिक्स देख लिए और टॉपिक वाइज मैंने यूट्यूब में सर्च किया, जो जो मिलता गया मैं देखता गया, नोट्स बनाते गया, और फिर क्वेश्चंस लगाने के लिए मतलब प्रीवियस से सॉल्व किए थे, बस यही किया था मैंने जनरल तो टेस्ट मैं में। ये पूछना चाहती हूँ कि जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको क्या एडवाइस दोगे कि भाई तुम ऐसे पढ़ना तो तुम लोगों को मतलब अच्छा नॉलेज भी गेन होगा और ऑब्वियसली बात है तुम्हारी स्कोरिंग भी बढ़ेगी। तो कुछ है आपके पास ऐसा कुछ जिससे उनकी थोड़ी बहुत मदद हो सके? हाँ, तो मैं बोलूंगा जैसे कि डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, वो एनसीईआरटी को ही मतलब उससे ज्यादा एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेना और मॉक टेस्ट दे देना, और एनसीईआरटी में केमिस्ट्री को बार बार रिवाइज करना क्योंकि उसी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी जनरल टेस्ट के लिए मैं बोलूंगा जो जो टॉपिक्स है जनरल टेस्ट के वो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, या तो उनके चैनल में भी पड़े होंगे तो देख सकते हैं आप, और उसके नोट्स बना लीजिए, और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रीवियस, उसको सॉल्व करिए। और लैंग्वेज के बारे में बोलूंगा, लैंग्वेज में जो भी ग्रामर है उसकी उसके थ्रू गो थ्रू करना है, क्वेश्चंस लगाना है, और उसमें भी खूब रिवाइज करना है लैंग्वेज में। और टीचिंग एप्टीट्यूड का भी मतलब वीडियो देख के हो जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पर वीडियो देख के हो जाएगा मतलब।
ऐसे ही सब हाँ करना है, वो हो तो जाएगा सब कुछ। करते जाओगे तो वो तो इजीली हो जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। कहीं कहीं ट्रिकी क्वेश्चंस वो लोग पूछ लेते हैं, अदरवाइज तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, थैंक यू सार्थक, मतलब बच्चों को बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से। और एक और चीज मुझे बता देना कि एंड में हमारे यूट्यूब चैनल ने कुछ मदद करी कि नहीं आपकी इतनी बड़ी जर्नी में? हाँ, मदद की, क्योंकि जो पिछले साल जो आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर में जैसे कि उनका था, तो उनका मैंने वीडियो देखा, मुझे मोटिवेशन मिला, मुझे पता चला हॉस्टल फैसिलिटीज ऐसी है, प्लेसमेंट का कुछ पता चला, अच्छा ऐसा ऐसा सब है। तो और हमारे सीनियर भी हैं, उनसे भी जाके मिला इस बार आईआईटी खड़गपुर में। तो ऐसे ही जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं वो हो सकता है फ्यूचर में मुझसे मिले, वो हमारे जूनियर बन जाए। ये अप्रिशिएट भी करेंगे। इवन मुझे भी बहुत लोग पर्सनली मिले जिन्होंने मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहा, सब मुझे मिले, मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई, लिटरली वो मैं नहीं बता सकती। आप भी मिले होंगे आपके सीनियर से जिन्होंने लास्ट टाइम मेरे साथ इंटरेक्शन किया था। सो हाँ हाँ, बहुत उनसे मैं आपको मिला हूँ। मिला है उनसे, अब क्या चीज? मिलेंगे आईआईटी खड़गपुर जाकर। हाँ, मिल लिए। मतलब ओवरऑल और कुछ ना बाकी कुछ contribution हमारे यूट्यूब चैनल का था आपकी, मतलब ये जर्नी में बड़ी सी। और हमारे हाँ, जो नोट्स काफी वगैरह कॉन्ट्री। वो कुछ मदद, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट रिव्यू दोगे तो ऑब्वियस सी बात है मैं उस चीज को थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश करूंगी या फिर उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। तो मेरे को आपसे मेरे नोट्स को लेकर ये पूछना है कि कहीं ना कुछ उन्होंने हेल्प दी थी आपकी या नहीं करी थी? हाँ, आपने मेरे मतलब कई देखे? सारे बैचमेट्स, मैंने मेरे कई सारे बैचमेट्स हैं, वो लोग आपके यूट्यूब चैनल से पढ़े थे, और उनके कई बच्चों के मुझसे ज्यादा स्कोर आए थे, तो वो लोग भी उनको भी मैंने बताया कि मैं इनके साथ आज इंटरव्यू करूंगा। तो उन लोगों ने मतलब आपके नोट से काफी पढ़ा था, और मैं बेसिकली मैंने तो खुद के नोट्स बनाए थे मतलब, और थोड़ा बहुत आपके चैनल का भी देखा था, और जितने मैं मतलब हर चैनल से देखा था कुछ ना कुछ, और हाँ बाकी तो काफी अच्छा था एक्सपीरियंस। मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं मदद करी। कोई ना, हम आगे भी कोशिश करेंगे, हमारे नोट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारी चीजें जो धीरे धीरे ही समझ में आएगी और धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। सो और कुछ सार्थक जो आपको लगता है कि आप बता सकते हो प्लेसमेंट के बारे में, कुछ जानकारी हो तो वो भी शेयर कर दो कि आईआईटी खड़गपुर में प्लेसमेंट कैसे है? प्लेसमेंट के लिए हम लोगों के जो एचओडी थे उन्होंने बताया कि कई स्कूल्स को पता चला कि आईआईटी खड़गपुर में ये प्रोग्राम रन कर रहा है, तो उन लोगों ने एचओडी से बात की होगी, तो बोले तो प्लेसमेंट की मतलब कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा प्लेसमेंट। और बाकी बच्चों के ऊपर है, कितनी मेहनत करते हैं, कितना कोर्स आगे जा सकता है, यही चीज रही है। मतलब placement लग आरआई में जाएगा आप प्लेसमेंट लोग? होता है तो आरआई में प्लेसमेंट होता है तो ऑब्वियसली यहाँ भी होगा। हाँ, आईआईटी खड़गपुर के नाम से तो भाई जरूर होगा, टॉप इंस्टीट्यूट में काउंट है वो। और एक और चीज नहीं पूछनी थी होगा, मुझे हाँ। कि हाँ हाँ, बोलो बोलो। अगर फिर भी अगर नहीं होता है तो वैसे ऑफ ऑफ कैंपस जाके आराम से मिल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा तो ही। फिर भी अगर एक तरफ से अगर नहीं भी होगा ना, तो ऑफ कैंपस में आराम से अच्छी सैलरी में मिल जाएगा कुछ ना कुछ। हाँ वो तो मिल जाएगा। और ये कुछ प्रोफेसर्स ने बताया आपको कि ये डिग्री लेने के बाद आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम्स क्लियर करने हैं? कुछ तो गाइड किया होगा कि अगर आप लोगों की आईटेप की डिग्री आपको मिल जाती है 4 साल के बाद, तो उसके बाद आप लोगों को कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे इसमें आगे बढ़ने के लिए? तो कुछ आपको पता है इसके बारे में? उसके लिए मतलब बेसिकली आप मास्टर्स कर सकते हो, उसके बाद पीएचडी कर सकते हो, या आपको एमबीए करना है एमबीए कर सकते हो। कर सकते हो, बट जैसे कि एग्जाम्पल सीटेट देते हैं, सीटेट एग्जाम देते हैं, तो इस प्रकार से कौन कौन से एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे तो आप लोग इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे? ऐसा कुछ आप लोगों को बताया आपके प्रोफेसर ने कि कौन कौन से एग्जाम्स आप लोगों को देने हैं इन फ्यूचर इस प्रोग्राम के बाद, जिसके लिए ओवरऑल अभी आपको तो प्रिपेयर किया जाता है? मतलब अभी तो डिग्री तो बताया दे रहे नहीं हैं, ना। हाँ 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 हाँ, समझ गया मैं। किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कर रहे हैं ना वो लोग, तो वो एग्जाम कैसा क्या उसके बारे में कुछ पता है? अभी तो कुछ नहीं बताया ना, किसी बच्चे ने कुछ पूछा है ऐसा कुछ। सीटेट तो देनी ही पड़ेगी सभी को, सीटेट के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं सभी बच्चों को। ठीक है, और कुछ आप लोग आप चाहते हो बताना बच्चों को आपके साइड से कुछ भी? मैं यही बोलूंगा, अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम और डाउट्स आ रहा है तो मेरी इंस्टाग्राम लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देना, वो मुझको डीएम कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा उनको रिप्लाई करने का। और कुछ जो बताना चाहते हो?
और कुछ मैं बोलूंगा नेक्स्ट ईयर आप लोग भी आ जाइए, खूब इंजॉयमेंट होगा। और हम लोगों से मिलने Okay. हम लोग आप लोगों को मतलब बहुत अच्छी फ्रेशर्स पार्टी देंगे। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी होती है आईआईटी खड़गपुर में भाई, मतलब जो हाँ, आप मैं रील्स बता देता देखते हूँ हो। क्या क्या होता है। मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। एक तो इंस्टीट्यूट में मतलब फ्री बस ट्रांसपोर्टेशन है, ये तो आप साइकिल से जाओ या तो बस से जाओ। और बाकी फ्राइडे सैटरडे और संडे मतलब ऑडिटोरियम में मूवी लगती है, तो वो मूवी देख सकते हो, वो भी फ्री है। और काफी चीजें मतलब कि और कुछ ना कुछ फेस्ट होता रहता है, जैसे कि अभी वीआर हेडसेट का, और जैसे हमारा अभी क्षितिज का जैसे होता नहीं है वो फेस्ट होता है, वो ऐसे बड़े बड़ी फेस्ट होते हैं। और कई सारे मैं बोलूंगा गेस्ट लेक्चर्स होते हैं। तो अभी कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी से आए थे प्रोफेसर, उनका मैंने लेक्चर अटेंड किया। और कई यूट्यूबर्स भी बड़े बड़े आते हैं। तो अभी जैसे मेरा फिजिक्स का है, तो मैं जैसे स्पेस वाले कई यूट्यूबर्स उनसे मिला था। और अच्छा होता है, काफी अच्छा मिलता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। दीदी एक कुछ कोई बाहर से शायद मे भी आए थे आप लोगों की इंस्टीट्यूट में, आपने रिसेंटली कुछ पोस्ट डाली थी, तो वो कौन? हाँ हाँ, बेसिकली स्पेस का भी इवेंट चल रहा था। तो उसमें मतलब कि एक यूट्यूबर है अंतरिक्ष टीवी, उस वो आए थे, और एक और यूट्यूबर थे गौरव ठाकुर। तो गौरव ठाकुर से तो मैं मिल नहीं पाया, क्योंकि वो मुझे पता नहीं था किस दिन वो आ रहे हैं। बाकी दूसरे यूट्यूबर से मैं मिला था, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, थैंक यू, बाय।